बोल देना। Hello, dear friends. Today, myself is Dr. Rimi Singla, and today we have a live session on blocked tubes. Like many females, they are complaining of blocked tubes, like उनकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, वाई दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर कमिंग विद इन मैरिज ऑफ 2 to 3 years. कई बार 1 साल भी कईयों की शादी को हो चुका होता है. तो कईयों की शादी को जिनको 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव. तो कई बार हमारा जो फर्स्ट डायग्नोसिस रहता है कि कहीं उनके ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक ना हो. और ब्लॉक के लिए, ट्यूब्स के लिए वी हैव वन टेस्ट दैट इज़ HSG, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी. लेकिन आजकल जो पेशेंट्स हैं दे आर मोर गूगल रीडर्स. तो गूगल पे कई बार क्या होता है कि जो HSG के रिव्यूज़ हैं दे आर वेरी बैड. लाइक HSG इज़ क्वाइट पेनफुल टेस्ट. आई एम नॉट सेइंग कि HSG इज़ अ वेरी इजी टेस्ट. तो थोड़ा सा कई बार पेनफुल होता है, बट स्टिल दैट टेस्ट नीड टू गेट बिफोर फॉर एनी कन्फर्मेशन. तो सपोजिटली अगर सब किसी पेशेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है तो ब्लॉक ट्यूब्स के लिए, लाइक ट्यूब्स के हमने देखनी है बेसिकली कि वो ब्लॉक हैं कि नहीं है, तो उसके लिए वी आर गेटिंग HSG. सपोजिटली उनका HSG नहीं सक्सेसफुल हो पाता बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्टेनोसिस या समथिंग एल्स, तो उसके लिए वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ लैप्रोस्कोपी. बट आई सजेस्ट कि अगर सपोजिटली नहीं HSG से क्लियर हो पाता तो फिर उसके बाद हम लोग लैप्रोस्कोपी पे जाते हैं. तो लैप्रोस्कोपी के अंदर वी आर एबल टू सी द यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज एंड अलॉन्ग विद एनी अदर लाइक एडनेक्सल पैथोलॉजी वी कैन रूल आउट. एंड इन द सेम सिटिंग वी कैन डू द हिस्टेरोस्कोपी to see inside the uterus, is there any intrauterine adhesions, is there any synecdoche, is there any polyp, like something could be there. And second, we will watch for the tubes, whether the tubes are open or not. And what about the lumen of the tube, कि उनका जो lumen है वो कैसा है, कोई mild to moderate endometriosis के साइन तो नहीं है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशन है कि दैट इज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड और नॉट. क्योंकि जब भी हमें एक जो इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट होता है, जो मतलब जिसको प्रेगनेंसी चाहिए होती है, तो वी शुड हैव अराउंड 4 थिंग्स. Uterus lining, endometrium lining should be good. Secondly, the tubes should be open. And thirdly, the ovarian status should be good, like she should get her normal ovarian reserve along with her normal ovulation potential. And fourth is the tubo-ovarian relationship. जस्ट लाइक कि जैसे हमारा जो एग है जब ओवरी के अंदर बनता है, व्हेन वी आर गेटिंग द फॉलिकुलर स्टडी, तो जब अंडा टूट के बाहर आता है तो जो वो ट्यूब है वो अंडे को पिक कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज़ द ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप. दैट ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप वी आर लाइक सीइंग ओनली ऑन द लैप्रोस्कोपी. वी कांट सी दिस रिलेशनशिप ऑन द HSG. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि अगर सपोजिटली HSG से थोड़ा सा कई पेशेंट्स को होता है कि हाँ इट इज़ क्वाइट पेनफुल टेस्ट, I mean, so we have the option of laparoscopy plus hysteroscopy. In the meantime, like tuberculosis potential is very high in India, so we can watch for the and I mean we can take a endometrial biopsy from the uterus, and that we can send it for TB PCR and TB कल्चर अलॉन्ग विद हिस्टोपैथ. तो दैट वो जो एक हमारा डायग्नोसिस होता है वो भी हमारा रूल आउट हो जाता है. तो आई मीन हिस्टेरोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी प्लस एंडोमेट्रियल बायोप्सी, दीज ऑल थिंग्स वी कैन डू इट इन अ वन सिटिंग. एंड मोर ओवर इफ एनीथिंग कम्स, अगर सपोजिंग हम व्हेन वी आर डूइंग अ लैप्रोस्कोपी, तो लैप्रोस्कोपी में अगर हमें पता चल गया कि इसमें ये होता है कि अगर सपोजिंग जो 4 पार्ट्स आ रहे हैं ट्यूब्स के, तो को उसमें से ब्लॉकेट कहाँ पे है ना. अगर सपोजिंग हमें ब्लॉकेट वहाँ पे पता चल जाए कि इफ इट इज़ अ कॉर्नल ब्लॉक, इफ इट इज़ अ एम्पुलरी, फिमलरी एंड समथिंग एल्स. कई बार जो मोस्ट कॉमन मिलता है हमें वो एक तो या तो हमें कॉर्नल ब्लॉक मिलता है कि हमारा जो नीचे से जब हम हिस्टेरोस्कोप डाल रहे हैं तो डाई इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दी कॉर्नल एंड, जो सबसे
लगा लो कि कॉर्नर वाला हिस्सा होता है ट्यूब का जो यूट्रस के साथ जुड़ा होता है। तो इन दी सेम सिटिंग जब हमने नीचे से दूरबीन डाली है, जब अपनी हिस्टेरोस्कोपी डाली हुई है नीचे से, तो ड्यूरिंग हिस्टेरोस्कोप हम वहाँ से गाइड वाइड डाल के दैट विल गिव अ गुड असेस टू अस कि हम उसी सिटिंग में जो ट्यूब से हम उसको ओपन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली कई बार क्या होता है कि फिम्ब्रिल एंड ब्लॉक होता है। तो फिम्ब्रिल एंड में क्या होता है कि ज़्यादातर होती हैं कि फिम्ब्रिल एंड पे छोटी मोटी एडिशंस होती हैं दैट आर क्वाइट अटैच टू दी ओवरी। तो वो हम लैप्रोस्कोपी में जब हम लैप्रोस्कोप ऊपर से डालते हैं तो वो जो रिलेशन है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, और वो जो माइल्ड टू मॉडरेट एडिशंस हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस और साथ में क्या होता है कि ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ fluid inside the peritoneal cavity and inside the along the tubes and ovaries। तो कई बार क्या होता है कि जब अंदर फ्लूइड जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ट्यूब्स का और ओवरीज का रिलेशन है दैट वो मेंटेन हो जाता है, और मेंटेन होने के बाद क्या होता है कि उसका जो कई बार क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट एडिशंस हैं या कुछ और है तो वो निकल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार उसके बाद हम पेशेंट को 2 to 3 months का टाइम देते हैं फॉर अ नेचुरल कंसीविंग। एंड बाय मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स they get conceived within 2 to 3 months after laparoscopy and hysteroscopy। मतलब आज की जो हमारा जो ये लाइव सेशन है, आई जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज टू माय ऑल फेसबुक व्यूअर्स कि अगर सपोजिटली किसी की कोई फैमिली में या किसी के कोई रिलेशन में या किसी का कोई फ्रेंड सर्कल में किसी की इनफर्टिलिटी 1 या 2 या 3 years की है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो लैप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर सपोजिटली हमारा लैप्रोस्कोपी में ट्यूब्स नहीं खुल पाती हैं, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आती है टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज आईवीएफ है, इक्सी है, इम्जी है, लेजर हैचिंग है, स्टेम सेल्स है, दैट वी हैव अ लॉन्ग सीरीज ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू द पेशेंट। बट स्टिल इफ अगर हमारा बिल्कुल बेसिक चीज़ से काम चल जाता है और लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी से अगर हमारी ब्लॉक जो ट्यूब्स हैं वो खुल जाती हैं या कोई एडिशंस हैं वो जाती हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी करा लेनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसके बाद जब उनका स्ट्रेस लेवल निकल जाता है तो 2 to 3 months के बाद दे आर एबल टू कंसीव ऑल्सो। तो आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू माई ऑल फ्रेंड्स कि अगर सपोजली आपके कोई रिलेशन में कोई पेशेंट है इस तरह का, या कोई आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई भी, प्लीज़ गिव देम दिस मैसेज कि लैप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर सपोजिटली उनको कोई माइल्ड प्रॉब्लम है या कोई मॉडरेट प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर नहीं होता उनका लैप्रोस्कोपी पे, फिर उसके बाद हम हायर चीज़ों पे जाएंगे, आईवीएफ पे जाएंगे, इक्सी पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, स्टेम सेल्स पे जाएंगे, पीआरपी पे जाएंगे, दैट आर ऑल अनदर ऑप्शंस। बट स्टिल लाइक आई विल सजेस्ट कि अगर सपोजिटली अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास अभी एक पीछे से एक पेशेंट आया, शी इज़ अ पेशेंट ऑफ अ स्ट्रिक्ट पीसीओडी पेशेंट। वो उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बट स्टिल शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। जब वो मेरे पास पहली बार आए तो दे हैड अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे होता है ना कि शी इज़ अ फेड अप कि अब मैं और दवाइयाँ नहीं खा सकती मैम, तो देन आई विल सजेस्ट कि हम आपका लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। आई हैव टेकन अप फॉर ओवेरियन ड्रिलिंग। उस टाइम पे उसका LH जो हम एक लेवल कराते हैं PCOD के लिए, जो एक डायग्नोस्टिक मार्कर होता है, दैट वाज अबव 20। तो मैंने उसको आई हैव टेकन अप फॉर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, और लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद अराउंड 2 months के बाद शी कंसीव्ड, शी केम विद अ प्रेगनेंसी, और शी वॉज टू हैप्पी कि मैम मेरे को कोई IVF की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड नेचुरली आई हैव कंसीव्ड। आई हैव जस्ट गिवन अ लेट्रोज एंड शी कंसीव्ड, एंड दैट इज़ द सेकेंड न्यूज़ कि शी गॉट ट्विंस, एंड दैट इज़ अ, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात होगी उसकी, कि शी वॉन्ट्स अ 1 baby बट शी हैव अ 2 babies। नाउ हर 4th month इज गोइंग ऑन। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो PCOD के पेशेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है, तो सपोजिंगली वेट गेन में अगर वो थोड़ा सा भी अपना एक वेट लूज कर लें, वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल्स फॉर वेट रिडक्शन इन आर इनफर्टाइल पेशेंट्स। वी हैव अ वेरी गुड काउंसलिंग इन आर IVF सेटअप देयर। तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एकदम से हम ऊपर तक ना लेके जाएं कि पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम OPD में आ रहा है एंड आई एम सजेस्टिंग हर कि नहीं जी आप IVF कराओ, आप ICSI कराओ। नो, फर्स्ट वी हैव टू लिसन द कपल कि आप चाहते क्या हो। और मोस्ट ऑफ द 70 to 80% कपल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिनको IVF ICSI की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे कंसीव नेचुरली अलॉन्ग विथ proper counseling, along with some little bit drugs, along with weight reduction, and if needed lapro and hysteroscopy।
आई हैव अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ पेशेंट्स जो हमारे इस तरह से ऐसे कंसीव करे हुए हैं. तो मैं ये आप अगर सपोजिटली कुछ भी चाहते हैं या मेरे से आप लाइव चाहते हैं या मेरे से अटैच होना चाहते हैं या इफ़ यू वांट अ फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम अस, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, यू कैन नोट डाउन माई नंबर. एंड सेकेंडली, if anyone wants to come, we have a complete setup here at Ivy Hospital, and we have the Singla Medical Clinic at Sector 70 Mohali. You can come to clinic or in the hospital. That's all. For today's session, I'm saying this only. Goodbye to all. We will be live tomorrow also for our next discussion. Thank you.